नमस्कार। बैसाखी स्नान पर्व पूरे विश्व में बैसाखी पर्व वैसे तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष का पहला ऐसा दिन होता है जो सूर्य के अनुसार, सन साइन के अनुसार मेष राशि पर सूर्य का संक्रमण मीन राशि से परिवर्तित होकर के मेष राशि में जाता है। और ये पर्व 13 अप्रैल 2024 को बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहीं पर इसका नाम बिहू होता है, कहीं पर बैसाखी। कुछ लोग नए अन्न के आने की खुशी में मनाते हैं और कुछ लोग सूर्य की संक्रांति के कारण बैसाख मास का, क्योंकि सुबह आगमन होता है, इसलिए गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस वर्ष महोदरी और मंदाकिनी योग बना हुआ है। बहुत विश्व में प्रसिद्ध ये योग कहे गए हैं। साथ ही साथ कल का दिन अर्थात 13 अप्रैल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन, इस पवित्र दिन को समझते हुए सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी, जो कई भाषाओं के ज्ञाता थे और बहुत ज्ञान था और अवतारी पुरुष थे, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 में सिख धर्म की स्थापना की। और बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा महत्व रखता है ये पर्व बैसाखी का। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब की ही पूजा होगी, ऐसी आज्ञा दी गई थी। और उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की, जिसमें 9 मन लगभग 360 kg वजन रहा होगा। खैर, ये उनका बहुत बड़ा योगदान सिख धर्म के लिए कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। और ये जो बैसाखी पर्व है, इस पर सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रह जो पवित्र माने गए हैं, ग्रहों का राजा सूर्य और देवताओं का गुरु बृहस्पति, दोनों एक ही राशि पर होंगे। इनके प्रभाव इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 3 ग्रहों की श्रृंखला, बृहस्पति, शनि और राहु, ये सब एक साथ हैं। और इस सृष्टि के 2 बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, दैत्यों के और देवताओं के। दोनों परस्पर 30 अंश की दूरी पर अपने नजदीकी बनाए हुए हैं, तथा उच्च राशि में शुक्र, जो संसार को सुख संसाधन प्रदान करता है, मीन राशि पर गोचर कर रहा है। साथ ही साथ मेष राशि की संक्रांति पर कल 14:40 पर पुण्यकाल आरंभ हो रहा है। वैसे तो उदया तिथि शास्त्रों में, धर्म पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सूर्य उदय होता है, अगर उसी दिन सूर्य संक्रांति का योग बनाता है तो उदय काल से ही, सूर्य उदय से ही यह पर्व अपना पुण्य देता है। तो पूरे दिन इसका वो रहेगा पुण्य काल, लेकिन 14:42 से 40 से अच्छा योग शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो संवत है, किस प्रकार देखते हैं आप? वर्ष का जो पहला दिन था वो था मंगलवार। इसका मतलब पूरे संवत लगभग अब से 1 वर्ष तक लगातार चैत्र कृष्ण पक्ष, इसी साल लास्ट तक 12 महीने मंगल राजा रहेगा। मंगल का प्रभाव पूरे प्रजा के ऊपर रहेगा। शनि 13 अप्रैल शनिवार को सूर्य की संक्रांति, संक्रमण काल होगा, इसीलिए यह वर्ष का मंत्री कहलाया जाएगा शनि। तो इन दोनों के प्रभाव को देखते हुए शास्त्र ये कहते हैं
कि जिस वर्ष राजा मंगल हो और शनि मंत्री हो, तो जो चोर, बदमाश, बेईमान, झूठ, छल, कपट और फ्रॉड करने वाले लोगों का बोलबाला पूरे वर्ष रहता है। इसीलिए इस वर्ष आप देखेंगे जन आंदोलन, दुर्घटनाएं, आगजनी तथा लैंडस्लाइड, प्राकृतिक आपदाएं और परस्पर देशों में और नेताओं में, राजनेताओं में बहुत बड़े बड़े टकराव दिखाई देंगे। लेकिन जो बहुत सीनियर, काफी सीनियर झूठ बोलने वाला होगा, उसका बोलबाला ज्यादा होगा, क्योंकि इस वर्ष मंगल जो है और शनि मंत्री और राजा है। जो जितना बड़ा बेईमान वो उतना बड़ा सरदार माना जाएगा, ऐसा ग्रह बता रहा है शास्त्रों के अनुसार। हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कालयुक्त नाम के संवत में लोग व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, शुभ कर्म बहुत करेंगे, बड़ा प्रयोग करेंगे और इसके नाम पर शत्रुओं का विनाश करने के लिए भी, कुछ अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए भी शत्रुनाशक अनुष्ठान बहुत करेंगे इस वर्ष। साथ ही साथ राजा मंगल मंत्री शनि होने के कारण क्रूर ग्रह ये अपना जो प्रभाव है समाज और देश के विभिन्न वर्गों में, जातियों में, धर्मों में परस्पर विद्वेष, भेदभाव, टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, ऐसा ग्रहों का ये विश्लेषण बताता है। इसीलिए क्रोध और आवेश ज्यादा रहेगा, हिंसक एवं उपद्रव घटनाएं, उपद्रव मचाने वाली घटनाएं अधिक होंगी। सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ होगा। आप ये देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, इसीलिए समस्त अच्छे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग जो झगड़ा और टकराव नहीं चाहते हैं, उनको शांतिपूर्वक अपने बचाव जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप बहुत अच्छा वाहन चलाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि सामने वाला गाड़ी अच्छी नहीं चला रहा है, इसलिए आपको अपना बचाव रखना है। बुद्धिमान सज्जन लोग अपने को बचा करके रखें। ऐसे क्रूर लोगों के बीच में, जैसी कहीं हिंसक घटनाएं, आंदोलन हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलता है, तो उसमें अपने बच्चों को रोकें और स्वयं भी ऐसी उपद्रव वाली स्थान जगहों पर ना जाएं, उनमें शामिल ना हो। क्योंकि इस वर्ष राजनेताओं के मध्य अपशब्दों का प्रयोग, दूसरे को नीचा दिखाने का, ऐसा वर्ष का जो भविष्य है वो बता रहा है। अब हम 12 राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वर्ष की बात 2-4 और सुनिए। चोरी, डकैती, लूटपाट, टकराव, लोगों में क्लिष्ट भाव, रोगों का भय ज्यादा रहेगा। चोरी, डकैती, पित्त के रोग अधिक होंगे और भीषण अग्निकांड और भीषण दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी। इसीलिए सबसे अच्छा ये होगा कि जो व्यक्ति सुंदरकांड या धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, तो ये प्रभाव इस वर्ष रहने वाला है। तो अब 12 राशियों पर इसका प्रभाव क्या होगा? कल जो स्नान है वैशाख मास की संक्रांति का, यह मेष राशि के लिए अद्भुत और शुभ संयोग और लाभ देने वाला है। परंतु मेष राशि की संक्रांति का जो आरंभ काल है वो रात्रि में होगा 9:02 पर। तो ये 9:02 पर, कहीं 9:04 पर भी होगा। तो उस समय मेष राशि पर सूर्य होंगे और मेष राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि पहले से ही है। तो सूर्य के आने से कुछ कष्ट, क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता का भय तो करा सकता है, लेकिन वहां पर बैठे हुए बृहस्पति देव आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। और अब वृषभ राशि के लिए ये मास
नेत्र पीड़ा, अधिक खर्च, मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्राओं का होगा। मिथुन राशि के लिए बहुत लाभदायक माना जाएगा। ये योग बहुत ही विशेष है मिथुन के लिए। कर्क के लिए उन्नतिदायक, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, नौकरी जो बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे उनको मिलेगी। सिंह राशि के लिए भाग्य उदय, मान सम्मान तथा सुरक्षा करने वाले ग्रह दिखाई देंगे। कन्या राशि के लिए ये शुभ संयोग अच्छा नहीं है। अपमान का भय 1 महीना बना रह सकता है, कभी कभी चक्कर आना, नेत्रों में पीड़ा, दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता। तुला राशि के लिए सप्तम भाव में ये स्थिति बैलेंस बनाने वाली है। टकराव तो होंगे, झगड़े भी होंगे, लेकिन संभालने वाली जो स्थिति है, आप दोनों पति पत्नी के मन में अच्छे विचार आएंगे और लड़ाई से बचने के लिए आपको भगवान सहायता भी करेंगे, बशर्ते गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। तुला राशि और मेष राशि की जो संयोग है, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि सप्तम तुला पर होगी और तुला राशि पीड़ित भी होगी, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता। वृश्चिक के लिए ये बहुत अच्छा संयोग बनने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके पंचम भाव में राहु बुद्धि को भ्रमित करता है, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का विनाश एवं भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पशुओं के लिए भी अच्छा है और नौकरी के लिए और स्थानांतरण के लिए, लेकिन शत्रुओं से बचाव रखना है। पैर में चोट का भय या वाहन चलाते समय सावधानी। जैसे ही आप वाहन उठाओगे सचेत होकर के चलना चाहिए। धनु राशि के लिए स्पेशल और बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। ये सूर्य और बृहस्पति का संयोग अच्छा माना गया है। धनु के लिए वरदान सिद्ध होगा। मकर के लिए और भी अच्छा, क्योंकि चतुर्थ भाव में इनके सुख और शांति, धार्मिक वातावरण, अच्छे अच्छे उपहार घर में आएंगे और आपकी उन्नति होगी। कुंभ के लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा का द्योतक, पराक्रम बढ़ाने वाला, भाग्य को उन्नति करने वाला होगा, क्योंकि आपके लगन में पहले से ही शश योग बना करके शनि चल रहा है तथा आपको निरंतर मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। जहां भी जाओगे विजय प्राप्ति का परचम लहराओगे अपना। मीन के लिए ये धन, कुटुंब, वाणी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का द्योतक बना हुआ है। साथ ही आपको व्यस्त रखने वाले सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप 1 मिनट भी शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो जो बिजी विदाउट वर्क, काम नहीं है लेकिन शांति से नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको शनि द्वादश भाव में बैठने नहीं दे रहा। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हो रहे हैं जिनकी वजह से धन आएगा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। तो ये 12 भावों का फल मैंने कहा, और बैसाख की जो संक्रांति का पुण्य काल है वो आपके लिए शुभ फल होगा। कल आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सभी राशि के जातकों को ओम सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य का दिन है, सूर्य उच्चांश में आ गया है और प्रगति होगी। मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों को, किसी का सूर्य चतुर्थ में होता है, किसी का अष्टम, किसी का द्वादश। तो खास तौर से हम क्यों कहें किसी राशि को कि आपके लिए सूर्य अच्छा नहीं होगा, जब आप सूर्य की आराधना करेंगे ओम सूर्याय नमः, जिसको जो मंत्र याद है, सूर्य के बहुत सारे मंत्र, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनेशाय नमः, खगाय नमः, मरीचये नमः, तो जो भी मंत्र पढ़ सकते हैं जितने, और सुबह सुबह सूर्य की तरफ मुख करके सूर्य को जल दें। जिस तरीके से देना चाहें, फोन करके हमें बार बार ना पूछें कि मैं कौन से लोटे का प्रयोग करूं, तांबे का, लोहे का, सोने का, चांदी का, जैसा भी आप करना चाहते हैं, मिट्टी का पात्र हो चाहे तांबे का हो, सब लोग जानते हैं, बुद्धिमान हैं। सूर्य की आराधना करने से कई हजार गुना फल प्राप्त होता है, और एक गायत्री मंत्र पढ़ना भी आपके लिए एक अश्वमेध यज्ञ के
समान फल देता है। खास तौर से बैसाखी जो पुण्य काल है 13 अप्रैल 2024 को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।